ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम CompTIA सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन के ऊपर कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्ज़ाम टिप्स दूंगा जिससे आपको ये थोड़ी हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह इस सर्टिफिकेशन को इजीली पास कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको मटेरियल प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करें कि वो क्या है, उसका स्टडी मटेरियल क्या है, एक स्टडी प्लान बनाएं अपना प्रॉपर। अगर आपको कोई प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं आप उसके ऊपर काम करें। अगर आपको हैंड्स ऑन कहीं पे काम करने का ऑप्शन मिल जाता है आप वो भी करें। लेकिन ये एग्ज़ाम हैंड्स ऑन नहीं है, इसके अंदर आपको बहुत कम क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे जो कि आपको रियल टाइम सिनेरियो को दिखाएंगे, लेकिन जिसके अंदर आपको एक्चुअली बताना होगा कि नेटवर्क डायग्राम के अंदर कौन सी चीज़ कौन सी है। अदरवाइज़ बेसिकली ये नॉलेज बेस्ड होता है। तो पास करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये अगर तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप कंफर्टेबली एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, रिव्यू करें, रिवाइज़ करें, फोकस करें अपने वीक एरियाज़ को, और एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ वगैरह जो भी मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ईज़िली इसे पास कर सकते हैं। अब पहले उसके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 90 होते हैं। अब उसके अंदर एग्ज़ाम का जो स्कोर है आपका वो 100 से 900 होता है और पासिंग स्कोर 750 है। अब किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं वो आपका उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये लोग ख़ुद उसको पीछे से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चंस का जो वेट है ये यूजुअली परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जैसे आप एग्ज़ाम ले रहे होते हैं उसके साथ साथ वो आपकी वीक एरियाज़ को और आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ को कॉन्स्टेंटली गेज कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि आप एक चीज़ में वीक हैं तो वो कॉन्स्टेंटली उसी के ऊपर क्वेश्चंस आपको डालते हैं ज़्यादा आगे, ताकि वो आपके नॉलेज को चेक कर सकें। अब इसके अंदर आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि इसके अंदर किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है कि अगर आप उसे कंफ्यूज भी हैं और आप उसे रिव्यू करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होती है कि मार्क फॉर रिव्यू। आप उसे मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं और वापस आके उसे दोबारा से देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। आपको अपने आप को इस तरह से टाइम करना है कि आप कंफर्टेबली उस क्वेश्चन को पढ़ सकें, उसे अंडरस्टैंड कर सकें और उसका राइट आंसर ले सकें। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल आंसर्स भी सही हो सकते हैं, लेकिन आपने उस करंट सिचुएशन के अंदर जो दी बेस्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। वो आपको बाज़ औक़ात मल्टीपल आंसर्स ऐसे देंगे जो कि बहुत करीब हैं एक दूसरे से और दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन आपको वो आंसर पिक करना है जो कि ज़्यादा रिलेटेड हो उससे। अब ये जो 90 मिनट्स का टाइम ये लोग बता रहे हैं इसके अंदर अनस्कोर्ड क्वेश्चंस का पहले देख लेते हैं कि अनस्कोर्ड क्वेश्चन जो है वो रिसर्च पर्पसेस के लिए कुछ वो उसके अंदर डालते हैं, उसका मार्क नहीं होता है, लेकिन आपको वो सारे सॉल्व करने होते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 90 मिनट्स है जो कि ये लोग कहते हैं। अब ये 90 मिनट्स का जो टाइम है ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन से ले रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, भूटान इन कंट्रीज से ले रहे हैं तो यूजुअली आपका टाइम 90 मिनट से ज़्यादा होता है। वो आपको एक ग्रेस पीरियड देते हैं क्योंकि आपकी नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, तो वो आपको उसका एक बेनिफिट देते हैं कि आप ज़्यादा टाइम ले लें और उस चीज़ को कर लें। लेकिन आपने तैयारी अपने आप को जो टाइम करना है वो 90 मिनट्स के हिसाब से करना है। अब अगर आप बीच में क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं बार बार जिनका जवाब आपको नहीं पता, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको नहीं पता होगा उसका जवाब क्या है, तो उसके अंदर आपने कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके आनी कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा और ये सारी चीज़ें आप पास कर लेंगे। आपको नहीं पता कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। उसके अंदर कुछ सिमुलेशंस वगैरह की भी चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप वहाँ पे रुकते हैं और कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो मे बी अगर आपका माइंड वहाँ पे फंस गया तो आप बाकी सवालों के जवाब सही से नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए आप स्किप कर दें, अगले क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं, उसे मार्क करते रहें और एंड में जाके आप उसे रिव्यू कर लें और उसको मेक श्योर करें कि आपने सारी चीज़ों का जवाब वहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके अंदर फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन टाइप किस किस किस्म के होते हैं। उसके अंदर मल्टीपल चॉइस हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है, फिल इन द ब्लैंक्स है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल आंसर्स होते हैं फ्रॉम द लिस्ट जो आपको चूज़ करने होते हैं. क्लियरली लिखा होगा कि चूज़ 2 आंसर्स या चूज़ 1 आंसर, या वो कहेंगे कि इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, तो वो आपको उसी हिसाब से सेलेक्ट करना होता है. परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया कि सिमुलेट करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ को, जैसे कि वो आपको कहेंगे कि कन्फिगर करें फायरवॉल को फॉर वर्चुअल एनवायरनमेंट. फिर ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस होते हैं कि आपने ड्रैग करके ड्रॉप करना होता है सीक्वेंस ऑफ आंसर्स जो उसके हिसाब से मैच कर रहे होते हैं, उसे मैचिंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं. और फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं जहाँ पे आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है बाय टाइपिंग द करेक्ट आंसर्स. अब उसके अंदर आपने कोई चीज़ एज सच मेमोराइज नहीं करनी है. जैसे मैंने आपको ड्यूरिंग सर्टिफिकेशन भी बताया था कि जैसे एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन के कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, आपके सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए. यूजुअली वो इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं. फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अब आप इसे रिन्यू कैसे कर सकते हैं. अब ये सर्टिफिकेशन जब भी आप लेंगे ये 3 साल के लिए वैलिड होगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है. अब इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक CEUs रखें जो कंटिन्यूएशन एजुकेशन यूनिट है. अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो वो आपके 3 साल के अंदर 50 यूनिट आपने लेने हैं, $150 रिन्यूअल फ़ी देंगे और आपकी सर्टिफिकेशन रिन्यू हो जाएगी. उसके डिफरेंट चीज़ें उनकी वेबसाइट के ऊपर हैं. दूसरा तरीका ये होता है कि आप CompTIA सर्ट मास्टर कर लें, कंप्लीट करें. ऑनलाइन सेल्फ बेस्ड कोर्सेज हैं जो सिक्योरिटी प्लस की एक लिस्ट है कोर्सेज के, वो आप परचेज़ करें, कंप्लीट करें कोर्स, उससे आप रिन्यू कर सकते हैं. अर्निंग हायर लेवल सर्टिफिकेशन जो इसे हायर लेवल सर्टिफिकेशन है रेलेवेंट इंडस्ट्री के हिसाब से, वो अगर लेंगे उसकी बेसिस पे आपकी रिन्यू हो जाएगी. या फिर आप कंप्लीट करेंगे रिन्यूअल एग्ज़ाम कि आप दोबारा 3 इयर्स के बाद वही फ़ी पे करके एक एग्ज़ाम दोबारा से लेंगे ताकि आप अपनी सर्टिफिकेशन को रिन्यू कर सकें. मोस्टली ये देखा गया है कि जब आपके पास एक दफ़ा ये सर्टिफिकेशन आ जाती है तो आप क्योंकि उसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास वो सारी नॉलेज होती है और आप वो ईज़िली एग्ज़ाम अगर दोबारा भी लेना चाहें तो कर सकते हैं. ये सारा कुछ आपने कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एग्ज़ाम पास कर लिया. जैसे ही आप एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे आपका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा, वो आपको बता देगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने पास कर लिया कि नहीं. अगर आपने नहीं किया तो आप दोबारा से तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, दूसरी दफ़ा दे सकते हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा देने से पहले कम से कम 10 दिन का वो कहते हैं कि आप ब्रेक लें ताकि आप वो सारी चीज़ें प्रॉपरली अपने तैयार कर लें और उसका एग्ज़ाम दे दें. जब आप ये पास कर लेंगे इससे बेस्ट फीलिंग ही कोई नहीं हो सकती क्योंकि आपने इतना टाइम स्पेंड किया है सर्टिफिकेशन के ऊपर. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फ्रेम करें, ऑफिस में लगाएं, सोशल मीडिया पे शेयर करें, लिंक्डइन पे शेयर करें. आपको मेरा भी लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, लिंक्डइन पे आप टैग करें, शेयर करें इन्फॉर्मेशन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू अगर आपको कोई और मेरी इसके ऊपर हेल्प चाहिए होगी. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर सिक्योरिटी कैरियर. हम और भी सर्टिफिकेशंस लेके आते रहेंगे. इसके बाद मैंने सोचा हुआ है कि कुछ और भी CompTIA की कुछ और सर्टिफिकेशंस के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करें. आई विश यू ऑल द बेस्ट और आपको किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच और एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस.